देखिए, इस टाइम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसे लोगों का इनकाउंटर हो रहा है। ये जितने भी आतताई हैं, जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए ये प्रदेश अब बना ही नहीं है। वो समय चला गया जब इन लोगों के लिए प्रदेश सुरक्षित हुआ करता था। अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि अतीक अहमद लोगों को धमकी देंगे और बोलेंगे कि अखिलेश यादव से जाकर बोल देना कि अतीक अहमद ने बोला। योगी का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में यही होगा। जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि पितृपक्ष जो होता है, पितरपक्ष जिसको बोलते हैं, पितरपक्ष में कोई मरता है तो लोग कहते हैं सीधे स्वर्ग जाता है। तो ये तो रमज़ान का महीना चला है, उनके लिए तो अच्छा है, वो डायरेक्ट जन्नत में नसीब हुई है उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, उनको जन्नत नसीब हुई। जो एनकाउंटर हुआ है वो सही हुआ है, क्योंकि वो किसी ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करने गया था और वहाँ पर उसने गुंडाई किया और पुलिस वालों को भी जो है टारगेट कर रहा था। उसमें जो है वो मुठभेड़ हुआ है, कोई उसमें जो है पक्षपात नहीं है। और चूँकि उसका पूरा परिवार ही क्रिमिनल है और असद के पिता भी जो है, जो उसके अब्बा जान है, वो भी जो है क्रिमिनल हैं और पूरा ख़ानदान जो है क्रिमिनल है। ऐसे लोगों को जीने का क्या राइट है? अगर एनकाउंटर हुआ है तो सही हुआ है। हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ बनारस के संयुक्त मंत्री रतनदीप सिंह जी भी हैं, उनसे जानेंगे। सर, कैसे देखते हैं जो एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे इसमें? इस एनकाउंटर से मेरे अधिवक्ता समाज में बहुत ही हर्षोल्लास का पूरा कचहरी मदमस्त है। एक अधिवक्ता की बैंड में उस हत्या, वो भी उसके घर पर, और कई साथियों ने मिलकर उनके कई अपराधियों द्वारा की गई। इसलिए हम लोग बहुत ही खुश हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं हमारे सेंट्रल बार हाल का, चारों तरफ लोग टीवी लेके के देख रहे हैं, बहुत खुश हैं। एक अधिवक्ता की हत्या हुई है, वो भी बैंड में, गवाही दे के वो घर लौट रहा था और उसके साथ साथ उनके सुरक्षा कर्मियों की भी हत्या हुई थी। वहाँ तक कि वहाँ सुरक्षा कर्मियों की कार्बाइन तक उठा ले गए थे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इतना पता है कि कानून दो प्रकार का होता है, एक लचीला, एक कठोर। लचीला वो है जो हम कचहरी में देख रहे हैं, कठोर वो है जिसमें शासन गाड़ी पलट रही है। उमेश पाल की जो पत्नी है पूजा पाल, उनका स्टेटमेंट भी था कि अतीक के बेटे का इसमें इन्वॉल्व होना, अतीक कहीं ना कहीं अपने बेटे को लॉन्च कर रहा था। बिल्कुल, आज लॉन्चिंग हो गई उसकी, एकदम लॉन्चिंग हो गई। जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि पितृपक्ष जो होता है, पितरपक्ष जिसको बोलते हैं, पितरपक्ष में कोई मरता है तो लोग कहते हैं सीधे स्वर्ग जाता है। तो ये तो रमज़ान का महीना चला है, उनके लिए तो अच्छा है, वो डायरेक्ट जन्नत में नसीब हुई है उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, उनको जन्नत नसीब हुई। क्या कहेंगे सर? निसंदेह यूपीएसटीएफ ने जो कार्रवाई की है आज, वो सराहनीय है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। एक दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ है और ऐसे लोगों की सज़ा सिर्फ यही होनी चाहिए। अच्छा, अभी मानव अधिकार वाले भी आएंगे कि मतलब ये जो एक नियम बन गया है कि एनकाउंटर बिना कचहरी, बिना न्यायालय? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक कई हजार काउंटर हो चुके हैं सरकार बनने के बाद, एक भी एनकाउंटर पे किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं है कि जो कि फर्जी एनकाउंटर है। क्या लगता है इससे जो यूपी में एक माफिया राज चलता था पहले, कुछ कम हुआ था, अभी एकदम खात्मे की कगार पे होगा? बहुत कमी आई है। आप उठा के ग्राफ देख सकते हैं, शासन से, आरटीआई के माध्यम से या मिल के माध्यम से आप हीनियस क्राइमों में बहुत कमी आई है। आइए हम और अधिवक्ताओं से जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे सर आप जो अतीक के बेटे का जो एनकाउंटर हुआ है? ऐसा है कि अतीक के बच्चे का कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के पास आज तक पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश आज तक नियुक्त करने का अधिकार नहीं रह गया। कार्यवाहक इनकी प्रशासनिक क्षमता है पुलिस विभाग की। अगर अपराधी मारा जाता है तो इसमें जनता से क्या मतलब है? लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर पुलिस अपना काम करती रहती है। इसमें किसी का खुशी, किसी का गम से नहीं जोड़ना चाहिए। पूर्णतया जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, इसलिए हो रहा है, ये पुलिस का काम है। लेकिन सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपा रही है। ये दूसरा रिजिम है आपका कार्यवाहक पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश। ये सरकार को सोचना चाहिए। आपके पास परमानेंट कोई अधिनियम नहीं मिल रहा है, कोई पुलिस विभाग का एक इनको आयुक्त नहीं परमानेंट मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कहेंगे सर आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें हम लोगों का कोई बहुत विशेष इंटरेस्ट नहीं है। हम तो बस यही चाहते हैं कि प्रदेश अपराध मुक्त हो और विकास की गति से आगे बढ़े। इससे ज़्यादा हम लोगों का कोई इसमें जो है बहुत। बताइए सर।
यह जो इनकाउंटर हो रहा है, अपराधी मारे जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन लग रहा है कि जो न्यायपालिका की साख समाप्त हो रही है, न्यायपालिका के विचारण के पहले यह सब होना हमारी नज़र में ठीक नहीं है। और यह इनकाउंटर अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या ऐसी स्थिति बनी कि इनकाउंटर करना पड़ा? इतनी बड़ी भारी STF के लोग थे, सारे लोग थे, और जिस स्थान पे यह इनकाउंटर दिखाया गया वो सुनसान स्थान था। तो यह अपने आप में यह इनकाउंटर जांच का विषय है। और कुछ भी हो, न्यायपालिका का भी सम्मान होना चाहिए। और न्यायपालिका के पहले जो ये सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो हमारी नज़र में ठीक नहीं है। आइए हम और लोगों से जानते हैं, क्या कहेंगे सर, जो ये भी एनकाउंटर हुआ है अतीक के बेटे का, एक और का हुआ है, क्या कहेंगे? कानून का राज स्थापित करने के लिए ऐसे क्या कहते हैं इनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए ऐसे गैंगस्टरों का, ऐसे अपराधियों का यही नतीजा होना चाहिए बस। अच्छा, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि न्यायपालिका को जो है एक तरह से ओवरकम किया जा रहा है। नहीं, न्यायपालिका को ओवर रीच का मैटर ही यहाँ नहीं बनता है। कानून अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है। न्यायपालिका को ओवर रीच प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है बस। और तो ये मामला जो है मतलब सुनवाई वगैरह हुई नहीं, डायरेक्ट इनकाउंटर हो जा रहा है। इनकाउंटर क्या, कोई भी अपराधी है अगर वो भागेगा पुलिस को पकड़ने पे उसके ऊपर अगर गोली चलाएगा तो पुलिस क्या इंतजार करेगी कि हम न्यायालय से लेके आए उनको सजा कराएं? अब वो राज बदल गया। 2014 के पहले ये था कि कसाब पे करोड़ों रुपए खर्चा किए जाते थे, उनकी 2 साल तक उन्हें पाला पोसा जाता था, उसके बाद उन्हें सज़ा सुनाई जाती थी। अब लेकिन ये 2014 से और 24 से हम नए भारत में हैं, और यहाँ पे ये है कि अगर जो जैसा करेगा उनका वैसा हश्र होगा। उनको किसी भी व्यक्ति के ऊपर गोली चलाने से पहले अगर अधिवक्ता है, अगर उस व्यक्ति को उन्होंने निर्मम हत्या की तो उसको उसके पहले उनको उसका परिणाम सोचना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में इस तरह का जघन्य अपराध कर रहे हैं, तो उनका परिणाम तो स्वाभाविक था कि ऐसा होगा ही। नियम बनते जा रहा है कि सीधा इनकाउंटर कर दो? कुछ नहीं, कोई ऐसा नियम नहीं बना है। प्रशासन अपना काम की है, ओवर रीच का कोई मैटर नहीं है। न्यायपालिका को कोई ओवर रीच नहीं कर रहा है। अगर हम ही उस जगह अपराधी रहेंगे तो हमारे साथ भी वही परिणाम आएगा। अच्छा, उमेश पाल की जो पत्नी है पूजा पाल, उनका स्टेटमेंट था ये उमेश पाल की हत्याकांड के बाद कि अतीक ने अपने बेटे को लॉन्च किया है, इसमें कहीं ना कहीं लॉन्च किया है। अब ये तो अच्छे सिंबल आए हैं कि अगर इस तरह का जो स्टेटमेंट आया या इस तरह का जो काज हुआ कि जैसे इनकाउंटर हो गया, तो कम से कम नए लोग जो ये जानते हैं कि एक लाइन है, गैंगस्टरों की एक लाइन, अपराधियों की एक लाइन, जो श्रृंखला बढ़ती जा रही थी, ये श्रृंखला पे एक तरह से स्टॉप लगेगा। अब ये सोचेंगे कि जब तक ये सरकारें चल रही हैं, अब जो भी नई सरकार भी आएगी वो इसी अनुरूप काम करेगी कि अपराधियों को बढ़ावा न देकर अपराध मुक्त राज्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो लॉन्चिंग हुई थी, लॉन्चिंग होने से पहले समाप्त? एकदम ये तो स्वाभाविक है, आप भी समझ सकते हैं। अरशद खान के इनकाउंटर के बारे में ना, देखिए इस टाइम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसे लोगों का इनकाउंटर हो रहा है। ये जितने भी आतताई हैं, जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए ये प्रदेश अब बना ही नहीं है। वो समय चला गया जब इन लोगों के लिए प्रदेश सुरक्षित हुआ करता था। अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि अतीक अहमद लोगों को धमकी देंगे और बोलेंगे कि अखिलेश यादव से जाकर बोल देना कि अतीक अहमद ने बोला। योगी का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में यही होगा। हर अपराधी के साथ यही होगा। यहाँ पर आम आदमियों के साथ न्याय होगा और वही संविधान के अनुसार शासन चलेगा। किसी का अपना शासन नहीं चलेगा, किसी का अपना कानून नहीं चलेगा यहाँ पे। अब सुने हैं कि अतीक अहमद रो रहा था। अतीक अहमद रो रहा था, ये बड़ी बात नहीं है। अतीक अहमद के रोने से क्या मतलब है? अतीक अहमद जैसे लोग इस दुनिया में नहीं होने चाहिए। ये तो बड़ी बात नहीं कि अतीक अहमद रो रहा है। वो पता नहीं कितने समय से रो रहा है। वो आज बेटा मरा है, लोग बोल रहे हैं रो रहा है। वो रो रहा है काफ़ी समय से ही, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आए तब से वो रो रहा है। दिख नहीं रहा है लोगों को, वो रो ही रहा है और लगातार रोएगा ही। ऐसे रोते रोते घुट घुट के मर जाएगा। जिस तरह से उसने लोगों को सताया वैसे वो उसके साथ वैसा ही होगा अब। अच्छा सर, इसमें क्या होगा? जैसे उसके बेटे की एनकाउंटर हो गया, उसके बाद इस्लाम में दफनाते हैं, तो दफनाने के लिए उसको क्या, जैसे अभी उसको 14 दिन के रिमांड, पुलिस रिमांड में रखा गया, तो उसमें क्या होगा? कानूनी कार्रवाई क्या है? रिमांड में रखा गया था, अब तो इनकाउंटर हो चुका है। अब पोस्टमार्टम होने के बाद उनके परिवार को बॉडी सुपुर्द कर दी जाएगी। बॉडी किसको देंगे? वो जेल में है, पत्नी फरार है, माताजी फरार हैं। नहीं तो घर के अन्य परिजन भी हैं, घर के अन्य परिजन को भी सुपुर्द की जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। घर के किसी अन्य परिजन को भी बॉडी सुपुर्द की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि माँ बाप सामने रहें तभी बॉडी सुपुर्द की जाएगी। घर के अन्य गार्जियन भी हैं। तो क्या अतीक को छोड़ा जाएगा ये क्रियाक्रम करने के लिए?
अब ये तो न्यायालय का निर्णय है कि अंतिम क्रियाक्रम के लिए अब ये न्यायालय पे है कि न्यायालय देती है कि नहीं देती है। फिलहाल जहाँ तक हमको लगता है कि न्यायालय नहीं देगी। अच्छा ये बताइए, अतीक का ये स्टेटमेंट अभी कल परसों आया है, वो कह रहा था कि योगी जी ने जो बोला है मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में तो ऑलरेडी मिला चुके हैं, अब तो केवल हमारी रगड़ाई चल रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? मिट्टी में मिला देने की प्रक्रिया दूसरे तौर पे थी कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको दूसरे रूप में लोगों का बयान करना कि नहीं ये इस तरह के बोल रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी में मिला देने की प्रक्रिया दूसरे, उनकी कार्रवाई हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि नहीं हम मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाने का अर्थ यही हुआ था कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब उन्होंने पुलिस के ऊपर इनका फायर किया, तो फायर में उनके ऊपर भी गोली चली। अच्छा, अतीक का जितना भी आर्थिक साम्राज्य था, जगह जगह उसकी प्रॉपर्टी थी, लगभग हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी ध्वस्त कर दी गई, बुलडोजर चला दिया गया। तो क्या अधिवक्ता होने के नाते आप क्या मानते हैं कि यदि मान लीजिए हितैषी सरकारें आ जाती जो अतीक के पक्ष में होती, तो वो संपत्ति क्या दोबारा खड़ा नहीं कर पाता? संपत्ति खड़ा क्यों नहीं कर सकता है, मगर इकोनॉमिकल किसी भी अपराधी को अगर इकोनॉमिकल रूप से तोड़ा जाएगा, कोई भी साम्राज्य बनाने में इकोनॉमिकल जितनी महंगाई आ चुकी है उस हिसाब से आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करना पड़ता है, और उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते करते उस अपराधी की उम्र बीत जाती है, वो अपनी मौत मर जाता है। तो अब उतनी संपत्ति फिर से इकट्ठा करना, फिर से उसमें काफ़ी समय लगेगा। तब तक तो फिर हमको लगता है कि तब तक तो अतीक अहमद जेल भी मर सकते हैं। तो सर ये बताइए, जो आर्थिक रूप से तोड़ा जा चुका है अतीक अहमद को, हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी को बुलडोजर चलाया जा चुका है, तो क्या मतलब यदि अभी उसे छोड़ दिया जाए या बच जाए तो क्या प्रॉपर्टी दोबारा से नहीं खड़ा कर लेगा वो? हमारे समझ से नहीं खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि अब व्यक्ति ये जान गए हैं कि जो भी अपराधी हैं, जैसे पहले ये होता था कि कोई आदमी रंगदारी मांग लेता था तो आसानी से लोग रंगदारी दे सकते थे, लेकिन अब देने की प्रवृत्ति बदल गई। अब ये मालूम है कि कानून का राज है, हमें रंगदारी इन्हें नहीं देना है, और सरकार तो अभी 27 तक है, अगर रिपीट होती है तो और सरकार बदल जाए तो अब ये तो भाई सरकार बदलने के बाद कौन सी सरकार आती है, हो सकता है कि जो सरकारें आएँ वो भी क्या कहते हैं कानून का राज स्थापित करें, क्योंकि एक माइलस्टोन गढ़ता है कि अगर जो एक काम हो रहा है 2014 के पहले था कि 3 किलोमीटर रोडें बनती थी, 30 किलोमीटर, अगर गवर्नमेंट बदल भी जाएगी तो ऐसा नहीं है कि फिर 3 किलोमीटर पे आ जाएंगे, वो फिर 25-30 किलोमीटर रोड बनाएंगे ही, क्योंकि उन्हें हमेशा माइलस्टोन अपना अचीव करते रहना है, एक नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं, क्योंकि सरकार को उन्हें शासन में आना है तो उन्हें कहीं ना कहीं उनसे बेहतर, जो पूर्व सरकार है उनसे बेहतर काम करना होगा। आप क्या कहेंगे सर, जो अतीक के लड़के का इनकाउंटर अभी हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत अच्छा काम हुआ है, और योगी जी ने अपना जो कहा था मैं मिट्टी में मिला दूंगा, दिखा रही मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला रहा हूं, और इससे प्रदेश में जो शांति है, जो पूरे प्रदेश के लोग सुकून का सांस ले रहे हैं, और मेरे ख्याल से जनरल मान खुश है इससे। ऐसे ही कार्रवाई और होनी चाहिए जिससे अंकुश लगे, जो क्राइम है इससे ग्राफ नीचे आए, और इस तरह की कार्रवाई से हम लोग खुश हैं। अतीक तो कह रहा है कि मिट्टी में तो ऑलरेडी मिला चुके हैं, हम तो रगड़ाई कर रहे हैं। तो मिल ही गया, अब तो एकदम मिट्टी मिल गया, अब तो सोचता होगा कि कब हम कब्र में जाएं। इतनी बड़ी जो उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, और योगी जी ने उसको जैसा कहा था कि साम्राज्य मैं ख़त्म करूँगा, तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, और इससे और भी माफियाओं को शिक्षा मिल रही है कि अब हम सुधर जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में अगर हमारी योगी जी की सरकार रहेगी तो ऐसे ही काज होता रहेगा, इसलिए वो भी अपने आप को अब समेट रहे होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, एक बात ये अभी चल रही थी कि ये लोग नेपाल भाग गए हैं, कोई कहे बांग्लादेश भाग गए हैं, लेकिन मिले झांसी में, तो वो भाई आकलन लगाया जाता है, पुलिस अपना काम करे, नहीं मिल रहा है तो सरकार की इधर भाग गया। भाई हर कोई तो आशंका जताता है ना। अब अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन अंडरग्राउंड से खोज निकाला, एसटीएफ ने दिखाया कि देखो मेरा दम, और बुला के वहाँ से उसको बुलाया गया, राजस्थान से आया यहाँ पे आके, तब उसके सामने एसटीएफ ने अपना काम करके दिखा दिया। योगी जी का महादेव, पहली बार देश में G20 का आयोजन हो रहा है, और G20 से पहले सफाई बहुत ज़रूरी है, वो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। मतलब ये बात हो रही थी कि प्रशासन जी, ये वर्तमान सेंट्रल बार के क्या कहते हैं पूर्वांचल के सबसे बड़े बार के प्रशासन जी हैं, इन्होंने एकदम सही बात कहा है। G20 से पहले सफाई था, और ये सफाई में एक क्रम में एक छोटा सा झाड़ू लगाने वाला काम हुआ है। क्योंकि अभी जो यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ था उसके बाद ये घटना हो गई, तो जो इन्वेस्टर्स थे उनके मन में एक डर बैठ गया। उनके मन में एक ये हो गया कि यहाँ पे कानून का राज स्थापित है, अगर कोई भी यहाँ इंडस्ट्री आती है या कोई भी लोग यहाँ पे सेटअप डालते हैं तो उनको ये भय नहीं है कि उन्हें रंगदारी देना होगा या कोई एक ऐसे टैक्स देने होंगे कि जिससे क्या कहते हैं उनके व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर खुल कर पैसा लगा रहे हैं अपने एकदम दिल खोल के कि हम आइए उत्तर प्रदेश में हम लोग सुकून शांति से अपना बिजनेस करेंगे, इसे इन्वेस्टर को अब कोई डर नहीं है। योगी जी क्या कहेंगे सर, ये जो अभी उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, तो पूजा पाल की पत्नी का स्टेटमेंट था कि अतीक अहमद ने अपने बेटे को लॉन्च किया है,
उसका बेटा आज मारा गया। देखिए जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब बुरे काम का बुरा नतीजा, उमेश पाल के साथ जो किया बहुत ही गलत काम किया, इसके साथ ये होना चाहिए था। उनके बेटे को लॉन्च किया गया था। बेटे को क्या जो आज इनकाउंटर हुआ है अतीक अहमद के लड़के का, क्या कहेंगे? अब वो प्रशासन की बात है, वो अपने समझे, लेकिन समाज की दृष्टि में जो जिसका कर रहा है उसका प्रतिफल मिल रहा है। अच्छा, लोग यह भी कह रहे हैं कि एक नियम बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि सीधा इनकाउंटर, मतलब न्यायपालिका को एकदम से बाईपास। ऐसा कुछ नहीं है, न्यायपालिका अपने जगह पे अपना काम कर रही है।